सावधान, बाईं ओर। अरे प्रभु श्री राम। भागो भागो। बल और बुद्धि दोनों के धनी है। पर बेचारे कितने दुखी होंगे जब अपने आराध्य श्री राम का सत्य जानेंगे। सिया राम की कहानी दर्द से भरी प्रेम कहानी। प्रेम कहानी। त्राहिमाम, त्राहिमाम। धन्य हो गया मैं महाराज जनक, जहां साक्षात भूमिजा माता अवृत थीं। उनकी धूल इस माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। तर गया महाराज ये हनुमान। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने दुख के भवन में डूबी मेरी सीता को तब संभाला था जब आस का हर दिया बुझने जा रहा था। भक्त से पुत्र बन गए आप उसके। ये तो प्रभु की लीला का फल है महाराज। इनकी भक्ति ने एक मरकट को महावीर और माता के प्रेम ने पुत्र बना दिया। मैंने सुना है अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये राज्य वृद्धि का उचित मार्ग है। उद्देश्य राज्य की नहीं, धर्म और मर्यादा की वृद्धि है महाराज। वो मर्यादा जो जीवन के हर क्षेत्र, हर पड़ाव में चाहिए, फिर चाहे वो बलिदान हो या भोग विलास। मर्यादा मनुष्य का अभिन्न अंग है, जीवन के संतुलन का आधार है। भविष्य के सुख के लिए आज संसार को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ना होगा। जगत में जब तक धर्म और मर्यादा का प्रसार नहीं होगा, तब तक राक्षसी वृत्तियां बढ़ती रहेंगी। राक्षसों का बल मानव ही तो है। अश्वमेध यज्ञ से अयोध्या समस्त संसार में धर्म और मर्यादा का प्रसार करेगा, राक्षसी विचारधारा का अंत करेगा। महाराज की जय हो। कहो कुशध्वज। सैनिक। महाराज, 4 बालक ऋषि कुमार का भेष धरकर नगर में घूम रहे थे तो वो चोर ये आपका तुनीर चुराकर भाग रहे थे। आपका तुनीर तो मिल गया है, शीघ्र ही सैनिक उन्हें भी खोज लाएंगे। ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने कुशध्वज। बालक चोर नहीं है, वीर है वो। ये तुनीर मैंने स्वयं उन्हें अपने हाथों से दिया है। उन्हीं वीर बालकों की तो मैं यहां पर प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आपने अपने सैनिक लेकर जाइए और उन बालकों को खोजकर सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपने अपना दिव्य तुनीर उन बालकों को दे दिया। अवश्य ही अद्भुत होंगे वे। सोमकर, हाँ? हमारे स्पर्धा जीतने तक इससे काम चलाओ। उसके बाद मिठाई क्या, प्रजा अपने विजेताओं को 56 भोग खिलाएगी। कुश, मुझे को सैनिक, शांत रहो।
वे हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। खोजो उन बच्चों को और ले चलो महाराज के पास। भैया, कहा था ना, तुनीर इतना साफ मत कीजिए। यदि मलिन होता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब क्या करे? लगता है पूरी सेना हमारे पीछे पड़ गई है। अब तक श्री राम से तो मिल ही लेते हम। अब ना स्पर्धा में भाग लिए बिना लौट सकते हैं, ना माता सीता श्री राम नाम के परिचय पत्र लिखवाए बिना। लकड़हारी, स्वर्ण है, हम वन में मिले थे। स्मरण है, स्मरण है। आपका बैल और आपकी बैलगाड़ी दोनों ही आश्रम की सेवा में हैं। धन्य हो भगवान, धन्य हो। इसका अर्थ है कि मेरा दान सिद्ध हो गया। जी हाँ। क्षमा करना, मैंने आप लोगों की वार्तालाप सुन ली थी। सैनिकों से बचने के लिए और स्पर्धा में भाग लेने के लिए अपना बेस बदल लो। ये तो उचित विचार है, किंतु हम वेश कैसे बदले? हमें तो कोई माया भी नहीं आती। अरे देखो, वो रहे, पकड़ो उन्हें। भागो। लवकुश बड़े ही मधुर नाम है और अद्भुत प्रतिभा के धनी जान पड़ते हैं ये बालक। आपके सैनिक तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। केवल प्रतिभाशाली ही नहीं राम, उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। हर माता अपनी संतान को ऐसे संस्कार नहीं दे सकती, और वो भी तब जब सर पर पिता की छाया ना, तब तो ये कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। जानते हैं, जब मैंने उनसे उनके पिता का परिचय मांगा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि उनकी माता ही उनके पिता हैं। बस ऐसे ही नाती की आशा में अपना जीवन और अपना शासन टिकाए बैठा। कहीं उनकी माता? इतनी बड़ी स्पर्धा, इतने आगंतुकों का स्वागत, और ऊपर से ऋषि कुमार। नगर के कोने कोने में फैल जाओ, शीघ्र उन्हें पकड़ के महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना है, समझे? वो देखो, वो रहे, पकड़ो इन्हें। नहीं हनुमान, मैंने उनकी माता वन देवी के दर्शन किए हैं, किंतु सुनैना को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन बालकों को पहचानने में कोई भूल की है, और वो उन्हें देखते ही क्षण भर में उन्हें पहचान जाएगी कि वो सीता के पुत्र हैं या नहीं। और इस स्पर्धा का आयोजन भी इसीलिए किया जा रहा है। मन भी विचित्र माया है। एक और कहता है कि सीता के विषय में कोई समाचार तक ना सुनो, तो दूसरी ओर
जब किसी समाचार की आशा टूटती है तो मन भी टूट जाता है। महाराज, कृपया मेरे और सीता के तप को भंग मत कीजिए। इतने वर्षों से सीता से भिन्न रहकर जो मैंने पाया है, उसकी मर्यादा मत छीनिए महाराज। राजन, अपने पद की सीमा लांघ कर कुछ कहना चाहता हूं। इस स्थिति में अब आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आने वाली नववधू को महाराज जनक और महारानी सुनैना अपनी पुत्री की भांति प्रेम मान सम्मान देंगे। कोई आपके विरुद्ध अपवाद नहीं करेगा। अश्वमेध यज्ञ के लिए निमंत्रण देने आया था गुरुवर, और अश्वमेध यज्ञ सपत्नी ही किया जाता है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। कोश, हमें स्पर्धा में जाना है और तुम अश्व से बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, अनुमति ले रहा हूँ। कैसे अनुमति? इस पर सवार होकर सीधे स्पर्धा में जाने की। कौन है? कौन है वहां? मेरा अश्व चुरा रहे हो? नहीं, अरे नहीं, चोरी नहीं कर रहे थे। अनुमति है। किसकी अनुमति? मैंने तो कोई अनुमति नहीं दी। हाँ हाँ, किसने दी अनुमति? इसकी। और वैसे भी अश्व पे सवारी करनी है तो अनुमति अश्व से ही लेंगे। ये कोई देगा अनुमति? मैं दूंगा अनुमति। तो दीजिए अनुमति। अच्छा, अश्व का चारा है अनुमति कि मांगी और दे दी? कोई चारा ही तो नहीं बचा, इसीलिए। ये देखो, बहुत सारा चारा है। वो चारा नहीं। कोई चारा नहीं। मेरा अश्व चुरा रहे हो और अनुमति मांग रहे हो। निर्लज्ज, चोर। अरे चोरी नहीं की, अनुमति है। अपना अश्व से पूछ लीजिए। मैंने मांगी थी अनुमति और उसने कर कर हाँ किया। अभी सिखाता हूं तुम्हें अश्व की भाषा। सोमवीर, डंडा लाओ, चोर है बाहर। अरे चोर, अरे सिपाहियों, पकड़ो चोर, आओ पकड़ो चोर, चोर, चोर। चोर, 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 चोर। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। अद्भुत श्री राम, अद्भुत। सपत्नी यज्ञ में बैठने के लिए, अपने कर्मों से संसार को तारने के लिए आपने दूसरे विवाह का निर्णय ले लिया। पर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं बस ये सूचित करने आया हूं कि स्पर्धा की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। कल से स्पर्धा प्रारंभ कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूं श्री राम। आप तो जानते ही हैं, छोटे भाई अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते। आशा करता हूं कि आप इस अपमान को अपने मन से नहीं लगाएंगे। नहीं महाराज, मुझे उनके नेत्रों में, उनके शब्दों में अपमान नहीं, अपनी भतीजी की पीड़ा का दुख दिखा। उनका भाव समझता हूं मैं महाराज। मैं तो भाव विभोर हूं ये देखकर कि सीता से कितना प्रेम करते हैं वो।
उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है महाराज, केवल अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। धन्य है आप श्री राम, धन्य है। वर्षों बाद मिथिला पधारे हैं, हमें आतिथ्य का अवसर दीजिए। आपसे एक विनती है, धनुर्धरों की जो प्रतिस्पर्धा होने जा रही है उसे देखकर ही प्रस्थान करें। श्री राम जैसे धनुर्धर सामने देखकर तो उससे प्रतियोगियों का मनोबल बढ़ेगा। अवश्य महाराज, उन वीर बालकों को मैं देखना चाहूंगा जिन्हें आपने अपना दिव्य तुनीर दे दिया। धन्यवाद। ये क्या? वरमाला के लिए फूल लिए थे, सारे बिखेर दिए। क्षमा करना देवी। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। आपका विवाह है? नहीं। तो वरमाला बनानी थी। किसके लिए? मेरे लिए। आपका विवाह नहीं तो फिर वरमाला क्यों? चोर 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 चोर! तुम चोर हो? तुम चोर हो? आपको हम चोर लगते हैं? जो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आप वधू नहीं हो और वरमाला आपकी है, वैसे। देखिए, हमें जाने दीजिए, हमें कार्य संपन्न करना है और उसी उद्देश्य से तो हम मिथिला आए थे। और ये सैनिक तो भ्रमित है। हमें जाने दीजिए। एक शर्त पर। हम आपकी सारी शर्त मानते हैं, छोड़ दीजिए। ये मेरी वरमाला। देखिए, ये मेरा वचन है, संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। छोड़ दीजिए। सुनो, कृपा कीजिए देवी। हम श्री राम के भक्त हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे वो रहे चोर! अरे सिपाहियों पकड़ो! सैनिकों पकड़ो, भागे जा रहा है। बड़ी विचित्र बालक है, पर राम भक्त। तो ये चिंता है आपको, कहीं लवकुश का सामर्थ्य उन्हें उद्दंडी और अविचारी ना बना दे। हाँ ऋषिवर, जब व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है तो अनुचित पग पड़ने की संभावना होती ही है, और लवकुश के सर पर राज्य के साथ साथ धर्म का भार भी आने को है। अपने पुत्रों पर विश्वास रखिए वन देवी, क्योंकि उन्हें शिक्षा स्वयं भगवान वाल्मीकि से मिली है। रही बात उद्दंडता की, तो ये आयु का दोष है जो धीरे धीरे गंभीरता में बदल जाएगी। गृहस्थ जीवन की गंभीरता धारण करने से पहले ये आवश्यक है कि मनुष्य थोड़ा विनोद और उद्दंडता का परिचय प्राप्त कर ले। विनोद का ये परिचय और अभ्यास ही कठिन से कठिन परिस्थिति में मन को स्वस्थ रखता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या का भार संभालने का समय आने तक आपके पुत्र योग्य होंगे। ऋषिवर, क्या भगवान वाल्मीकि लवकुश को अयोध्या लेकर जाएंगे? यदि उन्हें स्वयं लवकुश को ले जाना होता और केवल राम परिवार को एक करना होता तो इतने वर्षों तक आपको वनवास का दंश क्यों भोगने देते?
अर्थात यहाँ प्रश्न केवल श्री राम के साथ भेंट का नहीं है, बल्कि समस्त अयोध्या के हृदय परिवर्तन का है। भगवान वाल्मीकि और उनकी शिक्षा पर विश्वास रखिए। वो लवकुश को बिना उचित ज्ञान दिए अयोध्या नहीं भेजेंगे। और अभी उचित ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है लवकुश का मिथिला प्रवास।